शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एनएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं नदीम सत्तार। मेरे साथ हैं शेख मंगलवाला। आज का एपिसोड है सलीम सत्तार साहब के साथ, जो कच्छी यमन स्टूडेंट फेडरेशन के बानी हैं और पहले चेयरमैन हैं, जो जिन्होंने 2 मरतबा कंटिन्यूस चैम्पियनशिप का एजाज़ हासिल किया। और कच्छी यमन स्टूडेंट फेडरेशन के आइनी जो तरीक़ेकार थे, जो आइन बनने का जो प्रोसेस था, उसके 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 भी ये हेड रहे। उसके बाद मरकज़ी जमात के जो आइन बना है पैदा वाला 1985 का, उसके अंदर भी मरकज़ी जमात के आइन में और मरकज़ी जमात बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आइए उनसे हम सवालात करते हैं और स्टूडेंट फेडरेशन की जो तारीख़ है और जो हमारी हिस्ट्री है उस पर बातचीत करते हैं। जी शेख। वालेकुम अस्सलाम। सलीम सत्तार साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि सर्कल आप लोगों ने कब शुरू किया और सर्कल को आप लोग किस तरह से लेके आगे बढ़े और कौन कौन लोग शुरू में आपके साथ शामिल थे? सर्कल जो है वो हमने तो शुरू नहीं किया, हम लोग बाद में आए थे इसमें। जी जी। तो जिस वक्त मैं मैट्रिक में था उस वक्त सर्कल की सरगर्मियाँ होती थी। तो मोहम्मद हुसैन बिकाम साहब ने, जब मैंने मैट्रिक किया तो उन्होंने मुझसे अपना मार्कशीट मांगी और मुझे पहली बार स्टेज पर मौका दिया, इनाम लेने गया मैं। तो यूँ इस तरह एक स्टेज पर आने की इब्तिदा हुई। और फिर मोहम्मद हुसैन बिकाम साहब जो है वो गाए बगाए हमें इसकी तरफ लाते रहे कि भाई आप भी सोशल वर्क करें हमारे साथ मिलके। तो किस सन की बात है ये जब आपने? ये 70 से पहले की बात है। 70 में मैंने मैट्रिक किया था। इससे पहले मोहम्मद हुसैन बिकाम साहब हमारे बराबर में ही रहते थे, वहीं पर जहाँ हम लोग रहते थे उसके बराबर में रहते थे और रिश्तेदार भी थे हमारे, तो काफ़ी उनसे ताल्लुकात अच्छे थे। से आपका ताल्लुक? जी बिल्कुल, चाकीवाड़े से ताल्लुक। स्कूलिंग भी चाकीवाड़े में 1960 से 1970 तक। कौन से स्कूल था? ट्राम पट्टे पर है गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल था। गवर्नमेंट स्कूल था जी। अच्छा, तो 1970 में आपने मैट्रिक किया और मैट्रिक करने के बाद आपने सर्कल में शमूलियत इख्तियार की। 70 के बाद कॉलेज लाइफ भी शुरू हुई। तो मैंने चूँकि मैट्रिक किया था आर्ट्स से और फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया कॉमर्स में। सही। तो अब ज़ाहिर है कॉमर्स में सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है वो अकाउंट्स वगैरह होते हैं। बिल्कुल सही। तो साल गुजर गया तो पता ही नहीं पड़ा। फिर मोहम्मद हुसैन बिकाम साहब ने कहा कि भाई यहाँ चाकीवाड़ा के अंदर कोचिंग क्लासेस शुरू होंगी तो आप उसमें आएँ। तो मैं पहला दिन जब था कोचिंग क्लासेस का, तो उसमें मेरी एक आदत है कि मैं वक्त से पहले पहुंच जाता था सही। ताकि जाके देख ले जगह इंसान, एग्ज़ाम की हो या कुछ भी हो। तो वहाँ जब गए तो अभी तक कोई स्टूडेंट्स वगैरह नहीं आए थे। तो मैं वहाँ से निकला, चक्कर लगाते हुए आगे गया। तो जो लाइब्रेरी थी आल कश्मीर स्टूडेंट सर्कल की, वहाँ की लाइट जल रही थी। मैंने देखा इस वक्त रात को कौन है भाई। एक कौम का दर्द था कि भाई हमारी जगह के अंदर कौन बैठा हुआ है ऑफिस के अंदर या लाइब्रेरी के अंदर। मुझे नहीं पता कि इसको ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो जब खोल के मैंने देखा तो मीटिंग हो रही थी वहाँ और दोस्त बैठे हुए थे सब। शकील मेमन थे, सलीम हारून थे, यूसुफ मेमन भी गालिबन थे। तो उन लोगों ने जब देखा तो मुझे कहा कि आप अंदर आ जाएं। मैंने कहा भाई आपकी मीटिंग हो रही है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मीटिंग हमारी हो गई है, आप आ जाएं थोड़ी देर। तो मैं उनके साथ बैठ गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे पास वक्त था अभी क्लास शुरू होने में। उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आज ही हमारे पास एक रेजिग्नेशन आया है कमेटी के, मनी कमेटी में, तो आप ज्वाइन कर लें। सही। मैंने कहा ठीक है जी। इस तरह मैं आल कश्मीर स्टूडेंट सर्कल की मनी कमेटी के अंदर आ गया। अच्छा, ये ऑल कच्छीवन स्टूडेंट सर्कल का जो ऑफिस था जी। ये क्या चाकीवाड़े के जमात खाने के अंदर था? नहीं, जमात खाने से आगे जाके कोने के अंदर जो है वो एक बिल्डिंग तो नहीं कहेंगे उसको, छोटा सा घर था, उसके साथ एक लाइब्रेरी की जगह थी। सही। दिन में वो लाइब्रेरी होती थी और रात में उनको मीटिंग वगैरह करनी होती तो वहाँ से बैठ के करते थे। कोचिंग सेंटर कहीं और था? कोचिंग सेंटर जमात खाने के अंदर था। जमात खाने के अंदर था। जी। कोचिंग सेंटर जमात खाने के जी। अंदर था
मगर सर्कल का ऑफिस और लाइब्रेरी वो थोड़ा सा मुत्तसिल जी हाँ आगे करीब में थे, गली के अंदर थे। तो इस तरह से आप सर्कल के अंदर इन हो गए। स्टूडेंट सर्कल में इस तरह आ गया। तो कोचिंग के आपने जारी रखी या सर्कल में इन होने के बाद कोचिंग खत्म कर नहीं, दी? कोचिंग तो अलबत्ता जो साल में पेपर वगैरह देने होते हैं तो कोचिंग क्लासेस एक साल में एक मरतबा ही होती हैं, 2-3 महीने जो भी चलती हैं, सही। स्पेशल क्लासेस समझ लें इसको आजकल कहते हैं, तो वो भी चलती रही। उन्होंने मुझे उस वक्त सदर जो सर्कल की जो क्लासेस हो रही थी उसका भी मुझे बड़ा बना दिया कि भाई आपने सब भी करना। चेक करना है, मॉनिटर करना है, सब कुछ करना है। नहीं ठीक है भाई। और इस तरह जो है वो काम का आगाज़ हो गया, तंजीमी कामों का इब्तिदा। तंजीमी कामों का भी आगाज़ हो गया। सही। उसके 2-3 हफ्तों बाद जैसे मतलब माहाना मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो मीटिंग हुई, उसमें मैं शामिल हुआ बाकायदा तौर पर जिसका कह सकते हैं। सही। तो उसके अंदर शायद जनरल जॉइंट सेक्रेटरी या नायब सदर किसी का रिज़ाइन आ गया। और उसमें मुझे कहा गया कि भाई अब आप जो है इस सीट पे आ जाएं। ठीक है जी। अब क्योंकि पीछे से मोहम्मद हुसैन बिकाम साहब ने कहा, हुक्म था कि भाई आपने काम करना है। सही। तो बेसिकली जो लीडर थे आपके या जिन्होंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की हुई थी वो मोहम्मद हुसैन बिकाम साहब। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई शक उन्हें नहीं। इस चीज़ का शौक था कि कच्ची मेमनों में तालीम को फ़रोग दें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। वो खुद वॉलंटरी तौर पर जो है ना अपना पढ़ाते थे, कोई पैसे नहीं लेते थे। सही। और माशाल्लाह इतनी लगन से पढ़ाते थे कि जिस बंदे को अगर अकाउंट्स का कोई अता पता नहीं है उसको भी पता चल जाए कि हाँ वाकई अकाउंट्स क्या होता है। उसको भी सिखा देते थे। बिल्कुल। तो अकाउंटिंग उनकी स्पेशलिटी थी। जी, अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट। ठीक है। और फिर ये सफ़र आगे किस तरह जी। से बढ़ा? उसके बाद मीटिंग्स होती रही और उस दिनों क्राइसिस का वक्त कह लें कि लोग रिज़ाइन करते जा रहे थे। सही। तो इत्तेफाक की बात है कि किस सन की बात है जो आप जो सुना रहे ये हैं? 71 72 71 जी। इसके बाद मैं उसका प्रेसिडेंट बन गया क्योंकि स्टूडेंट फेडरेशन का काम जो है वो इस दौरान ही शुरू हुआ था। सही है। क्योंकि जो प्रोग्राम चाकीवाड़ा करता है वो गाड़ी खाता ने लाजमी करना है, जो गाड़ी खाता करता है वो चाकीवाड़ा ने लाजमी करना है। ये एक तरह से समझ लें कि टसल थी कि उसने चाकीवाड़ा ने गाड़ी खाता नहीं किया तो हमने भी करना है। तो उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो गया था, हम लोगों को करना था। तो उस वक्त मुझे तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में उस वक्त क्या आप लोग किस तरह से पूरी कम्युनिटी से फॉर्म पूरी जमा कम्युनिटी करते से थे? पूरी कम्युनिटी से या चाकीवाड़े के लिए नहीं होता नहीं था? नहीं, पूरी कम्युनिटी से। अच्छा सर, सवाल सुन के जी उसके बाद फिर आप जवाब दें। जी आप पूरा सवाल सुनने पहले आराम जी से। जी सही। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जो आपकी सरगर्मी थी जी। वो चाकीवाड़े तक महदूद थी या उसमें जितने भी कच्ची मेमन पूरे शहर के होते थे उन सबको आप इन्वॉल्व करते थे? हमारी सरगर्मियाँ पूरे कराची के लिए थी कराची के लिए थी। और हमारा इदारा रजिस्टर्ड इदारा था। सही। आल कच्ची स्टूडेंट सर्कल रजिस्टर्ड था, जबकि यंग कच्ची स्टूडेंट सोसाइटी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं थी, गाड़ी खाते वाली। गाड़ी खाते वाली। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पूरे कराची के जितने भी दोस्त अहबाब आते थे या मार्कशीट्स आती थी स्टूडेंट्स की उसको एंटरटेन करते थे। तो उस ज़माने में आपके साथ भीमपुरा से, गाड़ी खाता से? हमारे पास ज़्यादातर साथी भीमपुरा के थे और चाकीवाड़ा के थे। चाकीवाड़ा के। जी हाँ। तो सदर और नहीं, सदर वालों से इतनी अप्रोच नहीं थी हमारी, सही। ना इतने कोई सलाम दुआ थी, इतना मतलब वो एक लिमिटेड उसमें थे हम लोग। सही। जी। तो बेसिकली चाकीवाड़ा में रहते हुए चाकीवाड़ा और भीमपुरा के साथियों के साथ मिलके आप जी पूरी कम्युनिटी को सर्व कर देते? बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद फिर मर्जर कब हुआ आप लोगों का? मर्जर जो है वो हमारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान ही जो है ना वो हमारे मोहसिन कह लें, मरहूम अब्दुल रज़ाक मिठानी, मरहूम मोहम्मद हुसैन बिकाम और सलीम उमर साहब और बहुत से ऐसे दोस्त वो सब मिल के बैठे और उन्होंने कहा कि ये रिपीटेशन होता है और कोई मस्बत काम नहीं है कि जो काम वहाँ हो रहा है वो हमने भी कर दिया। एक ही बंदे को 2-2 जगह से प्राइज़ मिल रहा है, एक बंदे ने चाकीवाड़ा से भी ले लिया, गाड़ी खाता से भी ले रहा है। तो इस काम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस सिलसिले में हमारी मीटिंग्स भी हुई फिर और ये तय किया गया कि फेडरेशन जो है बनाई जाए, दोनों इदारों को ख़त्म करके इसके अंदर मर्ज करके और कच्ची में स्टूडेंट फेडरेशन का जो है बुनियाद रखी जाए। अच्छा, तो मुझे बताएं कि जब आप ये प्रोग्राम्स करते थे जी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के या इसके अलावा जो दूसरे प्रोग्राम्स, तो उसके लिए फंडिंग कहाँ से आती थी आप लोगों के पास? उसके लिए फंडिंग पहली बार जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मुझे मोहम्मद हुसैन बिकाम साहब लेकर गए
अब तो ये हारून तैयब साहब हैं, हारून लेसवाला के नाम से मशहूर हैं, जी। उनके पास ले गए। मैं भी था, मोहम्मद हुसैन बिकाम साहब भी थे। फिर ये हमें ले गए और 2-3 पार्टियों के पास, अज़ीज़ याकूब पारवानी साहब के पास और बहुत से लोगों के पास। तो वहाँ से फंड्स वगैरह इकट्ठे किए और फिर अच्छा, उस वक्त भी आप लोग जो है फंडिंग अपने खुद अरेंज करते थे? जी ये आप लोगों की जिम्मेदारी होती थी, फंड्स भी आपने अरेंज करने होते थे जी और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी, मतलब आप गिफ्ट्स की शक्ल में जी या हाँ, प्रोग्राम के खर्चों की शक्ल में आप खुद ही करते थे? जी हाँ, सही। अच्छा, 1975 में उसके बाद फिर आप लोगों ने जी हाँ, फेडरेशन बन गई। फेडरेशन बनाई। तो फेडरेशन जब आप लोगों ने बनाई तो उसमें आपका किरदार क्या था और बाकी साथियों का जो आपके साथ थे उनका क्या किरदार था? किरदार मैं तो समझता हूँ कि ये एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरा एक टीम वर्क था। जी। अल्हम्दुलिल्लाह सलीम उमर साहब पेश थे, हमारे उस्मान इब्राहिम नलिया वाला साहब जो मुझे मिले थे अभी कल ही, उन्होंने बताया कि वो जो एडॉक कमेटी बनाई गई थी फेडरेशन को बनाने के लिए, उसके चेयरमैन वो थे और सलीम उमर साहब सेक्रेटरी थे। सलीम उमर साहब सेक्रेटरी थे। सही। तो इस तरह इन्होंने इलेक्शन करवाया पहला, और फिर ये फेडरेशन बनी। इसका पहला प्रोग्राम जो है वो गाड़ी खाते में हुआ, जब इसमें दोनों इदारों को ख़त्म करने का ऐलान किया गया, मर्ज करने का। सही। मर्ज करके दोबारा फेडरेशन में डालने का। अच्छा, मुझे बताएं तो उस वक्त जो ज़्यादातर प्रोग्राम्स होते थे, एक्टिविटीज़ होती थी, जी, वो गाड़ी खाते में होती थी? नहीं, चकीवाड़े में होते। हमारा आखिरी प्रोग्राम जो था प्राइज डिवीज़न का वो गाड़ी चकीवाड़े में ही हुआ। और माशाल्लाह नहीं, फेडरेशन बनने के बाद की बात नहीं, फेडरेशन बनने के बाद तमाम यूनिट्स में होते थे। अच्छा। तमाम यूनिट्स को मतलब आज़ादी थी कि आप जो भी प्रोग्राम करना चाहें कर सकते हैं। उससे मेरा ख्याल है कोई अपने एक रेशियो रखा था शायद फेडरेशन को देने का, सर मेन जो ये सेंटर है उसको देने का, तो वो 30% था शायद। तो वो तो उस यूनिट्स जो भी अपना एक्टिविटी करते और पैसे वहाँ, बाकी जो है 30% वहाँ देते। और वो 30% फिर किस काम में? वो मरकज़ी प्रोग्रामों में। मरकजी प्रोग्राम। जी हाँ, अच्छा, इसका ये मतलब है कि यूनिट्स अपने प्रोग्राम भी करते थे जी हाँ, और मरकजी सतह पे भी प्रोग्राम? बिल्कुल। तो कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ा प्रोग्राम आपको याद हो जो 1975 से अगले 5-10 सालों में मुनक्किद हुआ हो? हमारे दौर के अंदर जो था ना, वो प्रोग्राम ज़्यादातर होते थे जमात खानों के अंदर ही। बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब चूँकि हमारे साथ साथी भी नए आ गए हैं, 6 यूनिट बन चुके थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं एक बात और बता दूं कि आज तक जो कच्छी वुमेन स्टूडेंट फेडरेशन के 7 यूनिट हैं, जी जी। तो 7वां यूनिट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चेयरमैनशिप के अंदर बना था। अच्छा। ये नाज़माबाद यूनिट, नाज़मात यूनिट। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक चल रहा है। ये अल्लाह का बड़ा फजल है। ये भी क्रेडिट मेरे दौर की टीम को जाता है कि 7वां यूनिट बना। और इसके अलावा दूसरा जो है, मैंने आपको पहले बताया कि जमात जो थी वो भी हमारी सब अलग अलग थी। बिल्कुल। और फंडिंग जो है ज़्यादातर प्राइज डिवीज़न की गाड़ी खाता जमात करती थी। बल्कि मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम गाड़ी खाता जमात के प्रोग्राम में एक प्रोग्राम था। सही। जमात जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती थी जी, वो गाड़ी खाता फंड भी करती थी और उसका इंतज़ाम भी संभालती थी गाड़ी खाता। लेकिन फिर हमारी कमेटी ने फैसला किया कि ये सिर्फ गाड़ी खाता जमात क्यों करे, सही। सब जमातों को मौका दिया जाए। बिल्कुल सही। और हमने सब जमातों को लेटर लिखे और सब जमातों ने हमारा साथ दिया। और ये प्रोग्राम सारा गाड़ी खाते से निकल कर हम हॉलों में ले गए, बड़े आदमजी हॉल में और दूसरे हॉलों में, क्योंकि साथी भी ज़्यादा हो गए थे और आवाम भी आने लगी थी। तो कितने बच्चे उस वक्त होते थे इनाम देने वाले? इनाम लेने वाले तो दिन ब दिन बढ़ते ही गया। वो सही तादाद तो इस वक्त ध्यान में नहीं है, काफ़ी पुरानी बातें हो गई हैं। मगर उस वक्त के प्रोग्राम जो हैं फिर आप लोगों ने ऑडिटोरियम्स में करना शुरू ऑडिटोरियम्स में किए। सही है। फिर फंड्स, भाई में होता था प्रोग्राम। जी हाँ, फंड्स रेंडिंग के लिए, रेजिडिंग के लिए भी हमने प्रोग्राम किए, ड्रामे वगैरह कराए। अच्छा। जी हाँ। तो फंड रेजिंग होती थी उससे? जी बिल्कुल होती थी। और किस किस्म के प्रोग्राम्स होते थे और कौन? मतलब ये जो ड्रामे, मेमनी ड्रामे थे, एक दो हमने वो करवाए थे। अच्छा। जी। और ऐसे बहुत से प्रोग्राम थे। नाज़माबाद में हमने किया था वो ब्राइट फ्यूचर प्रोग्राम, जिसमें एक इंटरव्यू लिए गए बहुत से हमारे होनहार लोगों के जो अच्छे लोग थे सही है उस वक्त। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 75। अच्छा, आप ये बताएं मुझे कि आपके पास कब कौन कौन से डेजिग्नेशंस रहे? मैं
75 में आप शामिल थे, जो टीम बना रही थी, जी जो बिल्कुल, बुनियाद रख रही थी, उसमें आप शामिल बिल्कुल मैं शामिल था, थे। बल्कि बाद आप कमेटी में भी थे। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अंदर भी था, किए थे ना वो बताएं। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अंदर भी मैं था, सही है। जो फेडरेशन का आइन बना उसमें भी थे। इसके अलावा जो मरकज़ हमारी मरकज़ी जमात का आइन बना उस कमेटी में भी मैं था। आप सर्कल के प्रेसिडेंट थे जब मर्जर हुआ। जी बिल्कुल, तो आखिरी प्रेसिडेंट में ही उस था। दस्तावेज पे आप ही की साइन है, बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल, जो है आपके बल्कि साथ मरहूम मरहूम इलियास दादू तो कहते थे हमारा चेयरमैन यही है भाई, हमारा बाप यही है, दादा यही है, इसने बनाया है। क्योंकि मैं यहाँ से चाकीवाड़े से था और गाड़ी खाते से वो थे हमारे सईद बजरिया साहब, सही बोलिए। मरहूम अल्लाह ताला उनकी मक़फ़िरत करे। तो ये सब पुराने साथी माशाल्लाह हमारे थे। रज़ाक मिठानी साहब ने बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत काम किया था, सही। प्रोफेसर थे उर्दू कॉलेज के। अच्छा, कि भाई एक बार अच्छा सलीम भाई, ये बताएं कि जब आपका 75 में जब मर्जर हुआ, जी, तो ये जो सेरेमनी हुई थी ये कहाँ हुई थी और उस पर किस किस ने साइन किए थे और कौन कौन उसका विटनेस था? सेरेमनी तो वो गाड़ी खाता जमात खाने के अंदर ही हुई, और बाकायदा प्रोग्राम हुआ। बड़े हमारे जो सदर के बुज़ुर्ग थे, उसके बुज़ुर्ग थे, गाड़ी खाता के, चाकीवाड़ा के तमाम बुज़ुर्गों को इनवाइट किया गया था और सभी लोग इसमें शामिल थे। तो ये बात है 23 नवंबर 1975 की। जी, उसमें आपके सिग्नेचर थे और शहीद भाई के signature। शहीद भाई के, क्योंकि हम लोगों ने मार्च किया उसके बाद आप लोगों ने अपना ये जो भी दोनों साइड्स खत्म करके इसमें फेडरेशन बनाएंगे। अच्छा, तो फिर आपने कभी जमात कि किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, या आप किसी जमात की किसी सीट पे नहीं आए? मैं जब तक फेडरेशन में था तो तीसरा चेयरमैन मैं था, क्योंकि दूसरे तो हमारे इकबाल भाई थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। पहले थे सलीम उमर, पहले सलीम उमर थे, दूसरे इकबाल सूरिया साहब थे, इकबाल सूरिया साहब थे, तीसरा चेयरमैन मैं था। सही। तो ये टेन्योर हमने पूरा किया। उसके बाद चौथा टेन्योर जो हुआ आया, तो उसके अंदर भी जो है मेरा और इकराम अबू बकर का मुकाबला हुआ, उसमें इलेक्शन हुआ चेयरमैन के लिए, लेकिन इकराम भाई ने फिर विड्रॉ कर लिया और मैं चौथी बार चेयरमैन मुंतखब हो जाती है बिला मुकाबला। कंटिन्यू किया 1981 तक। इसके बाद फिर मेरे कुछ घरेलू हालात ऐसे हो गए थे कि डॉक्टर्स के कहने की वजह से जो मैंने अपने कि आपको अपने घर पे तवज्जो ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो मेरी वाइफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं लगी थी। जी हाँ। तो उसके बाद आपने जमात से, उसके बाद मैंने सारे काम छोड़ दिए, फेडरेशन भी छोड़ दिया, अपना सिर्फ कारोबार, दुकान और फिर बच्चों को टाइम देना। तो आप क्या कारोबार करते थे उस वक्त? हमारी दुकान थी ली मार्केट में। अच्छा, ली मार्केट। जी हाँ, होलसेल की। रिहाइश भी आपकी चाकीवाड़े में थी, कारोबार भी ली मार्केट में? जी हाँ। उसके बाद हम लोग सोसाइटी आ गए थे, बादराबाद आ गए थे। अच्छा, बादराबाद आ गए थे। लेकिन ये बादराबाद का यूनिट जो था स्टूडेंट फेडरेशन का, ये भी आपने ही बनाया? नहीं, बनाया तो पहले से था, क्योंकि वो मैं चाकीवाड़े में था उस वक्त। उसके बाद दोबारा जब हम लोग यहाँ आ गए तो फिर दूसरे इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया था, और उसमें इकबाल रज़ा थे मेरे मुकाबले में, उनको शिकस्त दी। मेरे साथ इरफान वाकानी ट्रेजरर की सीट पर आए थे। सही। वो शायद थे तो दूसरे उसमें, लेकिन वो जीते थे। और हमीद भाई थे सदर से। तो हम लोगों ने 3 आदमियों का इलेक्शन था, मैं था और हमीद भाई थे और सुल्तान हारून मरहूम कपाया। तो ये 3 आदमियों ने हमने इलेक्शन लड़ा था। वहाँ से 3 आदमी वो थे, लेकिन हमारे सुल्तान भाई जो है वो इलेक्शन में जीत नहीं सके, उसकी जगह इरफान भाई आ गए। इरफान वाकानी साहब जो है वो इसमें हमारी टीम में आ गए। तो मुझे ये बताएं कि अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, कोई 40-45 साल का अर्सा गुजर गया इन सारी चीज़ों को, तो आपको क्या लगता है कि क्या आप ऐसा काम उस वक्त कर लेते तो आज हमें फ़ायदा हो जाता? हम लोगों ने तो अपनी भरपूर कोशिश की थी कि जो जितना हम वक्त दे सकते थे उससे ज़्यादा ही दिया हमने वक्त। आप यकीन करें कि मैं, हमारे पास गाड़ी होती थी तो मैं वालिद साहब को घर पे छोड़ता बादराबाद, और फिर बगैर खाना खाए चला जाता था गाड़ी खाता, क्योंकि चेयरमैन था तो फिर और सब कमेटियों में सब में था। सही है। तो हर रोज़ कोई ना कोई मीटिंग। बिल्कुल सही है। तो इस वजह से घर वालों को बिल्कुल ही आप सोने के टाइम नहीं दे पाते थे। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने सरगर्मियाँ बंद करवाई। बिल्कुल, वो डॉक्टर्स ने कहा कि आप जब तक फुल टाइम घर पे नहीं देंगे तो इसलिए मजबूरन वो काम छोड़ दिया बिल्कुल, और अपना घर वालों को टाइम दिया।
बिल्कुल सही। तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं समझ में आती कि नहीं अगर हम कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था? नहीं, आप करने लगते को हैं तो कि बहुत सी चीज़ें थी वही उस वक्त भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने की हैं, इसमें कोई वो शक जो नहीं रह है। गई हैं वो बताएं ना, कर ली तो वो तो रह गई, हमारे सामने ही है। हाँ हाँ, लेकिन उस दौर के हिसाब से तो मेरा ख्याल है कोई चीज़ ऐसी रही नहीं थी, सही है। क्योंकि अच्छा, खवातीन उस ज़माने में स्टूडेंट फेडरेशन में नज़र नहीं आई नहीं थी, बिल्कुल थी, थी? अच्छा, किसी बल्कि आल सीट पे कश्मीर स्टूडेंट कभी सर्कल में भी थी। किसी सीट पे कभी कोई खातून ने सीट में नहीं थी, लेकिन खवातीन विंग था अलग से। अलग से था? जी, तो उनकी क्या सरगर्मियाँ होती थी उस वक्त? वो भी एक नात ख्वानी करवा लेती थी, या प्रोग्राम ये जो महफिल वगैरह होती हैं ख़वातीन की, वो करती थी। और प्राइज डिवीज़न में हमारे साथ बहुत काम करती थी। लेडीज़ की जो मार्कशीट वगैरह कलेक्ट करना होता था, ये उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती थी। बिल्कुल सही है, मगर ओहदे पे नहीं रही कभी भी? नहीं, ओहदे पे नहीं आई। तो क्या आना नहीं देते थे आप लोग या? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, रोक टोक कोई नहीं थी, सही। लेकिन वो खुद भी ज़ाहिर है, हमारी ख़वातीन पहले भी इतनी वो नहीं थी कि ओहदों पे आ जाएं या कुछ, लेकिन बहरहाल काम हमारी बहनों ने हमारे साथ किया है। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अब आज के हालात में आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट फेडरेशन को किस तरह से अपनी सरगर्मियां बढ़ानी चाहिए, या वो कौन सी सरगर्मियां हैं जो स्टूडेंट फेडरेशन नहीं कर रही और आपको लगता है कि करनी चाहिए? अब स्टूडेंट फेडरेशन को कोशिश तो यही करनी है, क्योंकि इसके नाम के साथ लगा हुआ है स्टूडेंट, जी जी। तो तालीम की तरफ जो है ना, हमारी तवज्जो बिल्कुल नहीं है कि हमें कोई ऐसे तालीमी इदारे खोलने चाहिए, या जैसे पहले कोचिंग क्लासेस चलाते थे हम लोग, जी वो सिलसिले अब ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल उसको दोबारा जारी होना चाहिए। तालीम की तरफ हमने बिल्कुल भरपूर तरीके से, क्योंकि आज वक्त ऐसा है कि हर बगैर तालीम को कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसकी तरफ तवज्जो मेरा ख्याल है साथियों की बहुत कम है, और फ़ोटो सेशन की तरफ ज़्यादा है। फोटो शूट। अच्छा, अब आपकी क्या मसरूफियात है आजकल? आपका दिन कैसे गुजरता है? मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद अपने कारोबार के बाद हम लोग कुछ नुकसानात हुए तो फिर मुलाजमतें भी की, और आजकल भी जो है मैं कच्छीवन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में खिदमत अंजाम देता हूँ। अच्छा, वहाँ पे जी हाँ, यहाँ पर मिनी हॉल में। मिनी हॉल में। सही। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? बस अल्लाह ताला हम लोगों ने जो पौधा लगाया उसको सरसब्ज़ शादाब करे, और जितना हो सके हमें जो जो हमारे अहदेदार हैं, भाई बच्चे, उनको कोशिश करेंगे कि एजुकेशन की तरफ जो है ना ख़ास तौर पे तवज्जो दें। तो नेक तमन्ना है आपकी उनके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हमारी नेक तो हमारे साथ हैं, और जब भी कोई काम हो हमें बताएं, हम बिल्कुल उनके साथ हैं, कोई मशवरा हो कुछ हो। तो जमात के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जमात की सरगर्मियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जमात की सरगर्मियाँ भी माशाल्लाह अच्छी इस वक्त चल रही हैं, काफ़ी बेहतर लोग आ गए हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं तो काम नहीं कर सका जमात के लिए, ये बड़ा दुख रहेगा मुझे ज़िंदगी भर, खैर, क्योंकि वक्त हालात- नहीं दे सके, वक्त के हालात ऐसे थे। हालात ऐसे होते हैं कि लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह साथी काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह जमात भी अच्छी तरीके से जा रही है। तो अब आपने नहीं सोचा कुछ आने के लिए जमात में? अब मैं 69 मेरी उम्र हो गई है, सही। तो अब वो अल्लाह ताला करम करे, अगर जमात में किसी ने हमें कहा, हुक्म दिया कि भाई आ जाएं, आपकी ज़रूरत है, तो हम ज़रूर आ जाएंगे। खिदमत करने के लिए तैयार बिल्कुल तैयार है। जज्बा है अभी बाकी? अल्हम्दुलिल्लाह, मौका मिला तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।